दे इशारे दिल दे किनारे मांग जुदाइयां वसल ने सारे कर कर लाचार बुलावे तुमने मुझसे शादी करनी है जो पूछ रहे हो? कर सकता हूँ। मजाक कर रही थी मैं। शादी का तो ये है बस। मैं मजाक नहीं कर रहा था। ना मलक ना, मायूस नहीं होते। अल्लाह ने चाहा तो बेटा जरूर होगा। आपसे कितनी मर्तबा कहा है कि मेरे मामलात में मत बोलें। मैं ज्यादा वक्त पार्टी को देना चाह रहा हूँ। उसी पार्टी के लिए तो कह रही हूँ, मेरी बात मान जाओ। वैसे मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम समझ में नहीं आती यार। तुम स्कूल के दिनों से शाज़मीन को चाहते हो और आज तक प्रपोज नहीं किया तुमने उसे। इतना ऑब्वियस है क्या? प्लीज मैरी मी। इट वाज अ जोक, वो भी नैना की फरमाइश पे। सॉरी गाइस। मुमकिन है कि मैं तुमसे शादी कर लूं। सलाम। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? मलिक साहब, मेरा दिल नहीं लग रहा था उधर। वैसे भी आप यहाँ पे हैं तो मैं अम्मी के यहाँ फिर कभी चली जाऊंगी। अरे ये तो बड़ा अच्छा किया तुमने। मैं सोच रहा था कि कराची चला जाऊं। एक दो काम थे। जाने से पहले अच्छा है तुझसे मुलाकात हो गई। मेरी तो ख्वाहिश है आप हमेशा मेरे साथ बैठे रहें। आप कराची क्यों जा रहे हैं? काश मैं आम आदमी होता और मुझे कहीं न जाना पड़ता, तो फिर मैं हर वक्त तेरे पास रहता, कहीं न जाता। मलिक साहब, आप इधर ही बैठना, कहीं जाना नहीं। मैं अभी आई। हाँ, शाज़मीन उठो बेटा, पूरी रात जागोगी फिर। उठो उठो शाबाश। लेट मी स्लीप। जॉर्ज। जॉर्ज? ये जॉर्ज कौन है? साफ साफ बताओ, ये जॉर्ज कौन है? आप किस जॉर्ज की बात कर रही हैं? जॉर्ज बुश, जॉर्ज वॉशिंगटन या जॉर्ज क्लूनी? मैं उस जॉर्ज की बात कर रही हूँ जो तुम्हें सुबह रोज जगाता है। मुझे तो रोज सुबह नैना जगाती। शाज़मीन मुझे बताओ, तुमने शादी तो नहीं कर ली कहीं? वो मामा मजाक कर रही थी। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। वैसे तुम्हारे डैडी ने तुम्हें बहुत खुली इजाजत दे रखी है। बैठे। उनको पता है कि मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूंगी। शादी गलत काम नहीं है, इसलिए तुम कर सकती हो। मामा, अगर मैंने शादी करनी होती तो अब तक कर चुकी होती ना। तो वही तो मैं कह रही हूँ तुमसे, आखिर तुम शादी क्यों नहीं कर रही हो? मुझे पता है आपकी प्रॉब्लम क्या। क्या? आप कोई काम नहीं करती।
आपको वॉलंटियर वर्क करना चाहिए। आपको पता है बाहर गोरे कितना टाइम देते हैं वॉलंटियर वर्क को? मुझे सब पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इस वीकेंड पे मैं 2-4 लड़कों को बुला रही हूँ, उनसे मिलना, पसंद करना और मंगनी कर लेना, बस। डैडी बचाएं! डैडी घर पर नहीं है और मैं तुम्हें बता रही हूँ शाज़मीन के इस मामले में तुमने अगर डैडी को इन्वॉल्व किया ना तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। थ्रेट कर रही हैं? हाँ कर रही हूँ। एंड डोंट फॉरगेट ये पाकिस्तान है, यूके नहीं है। यहाँ तुम्हें मेरी सुननी होगी, समझ गई तुम? ये क्या बात हुई? आते ही डांट खानी पड़ गई। लगता है इस दफा तो करात ही रहेंगी। हेलो, हाँ आवाज आ रही है? साफ आ रही है? ओके ओके ओके, हाँ ठीक है। अब मैं स्टेयर्स उतर रही हूँ और वहां जा रही हूँ जहाँ शहर के सारे बड़े और हसीन नौजवान मेरी राह देख रहे हैं। हाय, कितने हैं? 4 हैं, नहीं 5 हैं। बस, मैं तो समझी थी मम्मी ने तुम्हारे लिए लाइन लगा दी होगी। अच्छा खैर, कैसे हैं? डैशिंग। सबसे शादी कर लूं? नहीं नहीं, एक मेरे लिए भी बचा देना यार। अच्छा मम्मी आ रही है। इनसे मिलो, ये आमिर है मेरे फ्रेंड के बेटे। आमिर, बोरिंग नाम है। खैर उससे पूछो वो यहाँ आया क्यों? हेलो। हाय। कौन सी मेरी फ्रेंड के बेटे? आपकी तो 10,000 फ्रेंड्स हैं ना। वैसे आपको पता है आप यहाँ पर क्यों आए? हाँ बिल्कुल। मैंने इन्हें बुलाया है तुमसे मिलने के लिए। नर्वस हो रही है बेचारी। नहीं मम्मी, मैं कहाँ नर्वस हो रही हूँ। अब आपने अपने जूते पॉलिश नहीं किए? एक्सक्यूज मी, चुप करो वरना मैं फोन बंद कर दूंगी। ये क्या बदतमीजी है? किस तरह की बातें कर रही हो? ओफो, अपनी मम्मी को तो फारिग करो ना। अरे तुम बातें किससे कर रही हो? किसी से बातें नहीं करी मामा, आयतें पढ़ रही हूँ। अच्छा, अब मैं तुम्हें जिससे मिलवा रही हूँ ना तो वो मामा प्लीज, मैं खुद ही सबसे मिलूंगी, आप जाए। नहीं, तुम ठीक तरह से बात नहीं करोगे। आई प्रॉमिस, बिल्कुल ठीक तरह बात करूंगी। आप प्लीज जाए ना। गो। मैंने आप एटलीस्ट मुझे ये तो बता दें कि आपने मुझे किसके यहाँ भेजा और क्यों? कौन सी फ्रेंड्स? आपकी तो 1000 फ्रेंड्स हैं। आई डोंट बिलीव इट। आपने मुझे ऑफिस में इस काम के लिए बुलाया? आपसे किसने कह दिया कि मुझे शादी करनी है? वो कौन है जिसके लिए मैं... बाद में बात करता हूँ। अरे अर्सलान। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक। और अम्मी कैसी है? वो भी ठीक है। शाज़मीन अंदर वेट कर रही है तुम्हारा, मिल लो उससे। जी ऑलराइट, थैंक यू। वैसे अब मैं जिसके पास जाने लगी हूँ वो तो बिल्कुल पुराने जमाने का हीरो लग रहा है। व्हाइट सूट में ब्लैक स्ट्राइप्स। लगता है उसको किसी ने बताया नहीं कि बिल्कुल कार्टून लग रहा है। तो तुम बता दो। What? Are you nuts? मैं कैसे बता दूँ? वैसे ही इतना नर्वस लग रहा है। अब तो गर्दन भी खुजा रहा है। देखो, you've got nothing to lose। और तुम्हारी मम्मी भी पास में नहीं है, ये सवाब तुम्हें करना चाहिए यार। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ उसके पास। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ, हाय। क्या मैं आपकी दोस्त को थोड़ी देर के लिए बोरो कर सकता हूँ? हाँ हाँ श्योर। थैंक यू। हाय, आई एम अरसलान। हाय। शाज़मीन। शाज़मीन, व्हाट अ प्रिटी नेम। मतलब पता है आपको? क्यों? आपने मतलब पता करवाया था? सुना है नाम का असर शख्सियत पर होता है, और आपके जानने के लिए जरूरी था कि मैं आपके नाम का मतलब पता कराऊं। तो क्या आपने पता किया? वैसे कभी आपने जानने की कोशिश नहीं की? Well, हो सकता है कि मुझे अपने नाम का मतलब पता हो। अगर आपको पता होता तो आप ये सवाल ना करती। खैर, आपके नाम का मतलब है वेरी ट्रस्टवर्दी, हार्ट ऑफ गोल्ड, ब्यूटीफुल, एन एंजल,
जस्ट परफेक्ट। माय गॉड, इतने सारे मतलब? डिक्शनरी में तो इतने ही थे और ये सब आपको सपोर्ट भी करते हैं, इसीलिए मैंने सब बता दिया। तो इसका मतलब है कि मुझे आपको थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नाम भी मेरा है और मतलब भी मेरा, और पर्सनालिटी भी आप ही की है। खैर ये बताइए कि आपको लोगों का इंटरव्यू लेने में कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि मैंने उन सारी लड़कियों के बदले ले लिए जिनको ट्रॉली लेकर लड़कों के सामने कैटवॉक करनी पड़ती है। अच्छा, लेकिन मुझे लगा कि आप कोई प्रिंस चार्मिंग है जो कि अपनी सिंड्रेला को ढूंढ रहा है। क्या हुआ? कुछ नहीं, एक्चुअली कल मैं अपनी एक फ्रेंड से बात कर रही थी, उसको मैंने एग्जैक्टली यही कहा। वो फोन वाली? वैसे that wasn't fair at all. आपको पता है फेयर क्या नहीं था? मम्मी को मुझे इस तरह ऑड पोजीशन में डालना फेयर नहीं। Excuse me, ऑड पोजीशन में तो हम लोग थे, आप तो वहाँ शहजादियों की तरह हैं अपना लड़का चूज करने। कितने स्टूपिड लग रहे थे हम लोग वहाँ पे खड़े। वैसे you're right, काफी स्टूपिड लग रहे थे। ये ठीक नहीं है, ये हम मर्दों पर जुल्म है, मैं आपके खिलाफ एहतजाज करूंगा। ठीक है, आपने जो करना है आप वो करें, लेकिन मैंने तो बहुत एंजॉय किया। लग रहा है। ओह, आर्ट गैलरी। तुम्हें देख के लगता है कि तुम्हें पेंटिंग्स का बहुत शौक होगा। वैसे मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी ट्रांसपेरेंट हूँ। नहीं, एक्चुअली तुम काफी आर्टिस्टिक हो, एक ऐसी लड़की जो ज्वेलरी से ज्यादा पेंटिंग्स पे स्पेंड करना चाहे। वैसे ये ठीक बात नहीं है। क्यों? तुम मुझे कुछ ज्यादा ही नहीं जानने लगे। ये तो अच्छी बात है ना। नहीं, लड़कियों में मिस्ट्री का एलिमेंट रहना चाहिए। और अगर ना रहे तो बंदे अपना इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं। क्या मैं तुम्हें यकीन दिलाऊं कि मैं? ओह माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। चाहिए? या आई थिंक आई वांट टू हैव दिस वन। बात करें? मैं बात करके आता हूँ, तुम फिलहाल बाकी पेंटिंग्स देखो। इस पेंटिंग में ऐसी क्या खास बात है कि आप खुद इस किस्म में पेंटिंग बन गई हैं? शायद इसके कलर्स की सिलेक्शन, या फिर शायद लोगों को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेने की कुव्वत। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि तस्वीरें बोलती नहीं। लेकिन ये तो बहुत कुछ बोल रही है। वही तो सुनने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। डिस्टर्ब नहीं, हैरान। हैरान करना बेहतर है डिस्टर्ब करने से। अपना अपना नजरिया है। पर एनीवेज, मुझे बुरा नहीं लगा। खुशी हुई आपसे। एक्सक्यूज मी। मैंने बात कर ली है, 2 दिन में पेंटिंग तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। मुझे ये वाली पेंटिंग चाहिए। इस पेंटिंग में ऐसी क्या खास बात है? बात करें? चलो। एक्सक्यूज मी। जी, वो पेंटिंग कितने की है? वो पेंटिंग तो ऑलरेडी आपके नाम पर बुक हो चुकी है। प्लीज आप एड्रेस बता दें ताकि वो आपके घर डिलीवर हो सके। लेकिन पेमेंट किसने की? वो आपके साथ मलिक साहब खड़े थे, पेमेंट उन्होंने की। थैंक यू।
तुम्हारे डैडी इस बुढ़ापे में नए नए शौक पाल रहे हैं। एंड व्हिच वन इज द लेटेस्ट? वही सियासत, हर वक्त मलिक साहब के आगे पीछे दौड़ते रहते हैं। अब कह रहे हैं कि मुझे कुछ पेपर्स भिजवाने हैं, उन्हें गाड़ी भेज दो। मैंने कहा तुम अरसलान के साथ चली गई, गाड़ी नहीं आ सकती। मामा आप भी ना हद करती हैं। मुझे फोन कर देती, मैं ड्राइवर को वापस भेज देती, अरसलान मुझे ड्रॉप कर देता। और अब कुछ नहीं हो सकता, मैंने ड्राइवर को छुट्टी दे दी है। क्या मतलब है तुम्हारा? अभी तो सिर्फ 5 बजे हैं, तुमने अभी से छुट्टी दे दी उसे? मामा आप कितना जुल्म करती हैं अपने नौकरों पे। उसका भी घर है, बीवी है, बच्चे हैं, उसको भी तो घर जाना होता है ना। अब तुम आ गई हो ना, मैं जानती हूँ कि तुम सारे नौकरों को स्पॉइल करोगी। उफ वो मामा बुरी बात है ना। अच्छा ये है पेपर्स, मैं दे आती हूँ। तुम कहाँ जाओगी? मैं ड्राइवर से भिजवा दूंगी। आप तो चाहती ही नहीं कि कोई भी नौकर किसी भी दिन टाइम से पहले घर चला जाए, है ना? फिर तो तुम बाहर रहने वाले ना जरूरत से ज्यादा इंडिपेंडेंट और जिद्दी हो जाते हो। अच्छा शबीर को एड्रेस मालूम है, उससे पूछ लेना। ओके बाय। मलिक साहब कहाँ हैं? अंदर? मलिक साहब, ये बंदा हाजिर है जिसने तज़ीन बीबी की खबर अखबार में छापी थी। तो ये है। चमड़ी उधेड़ दो इसकी। रुकिए, क्या कर रही हैं आप सब? चल। हेलो, हम वहां एनिमल राइट्स के लिए लड़ते हैं और यहां पर इंसानों की ये कीमत है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आप जैसा आर्ट अप्रिशिएट करने वाला इंसान इतना गिरा हुआ हो सकता। ये रही आपकी फाइल, डैडी ने भेजी है। और इज्जत सिर्फ पैसे या पोजीशन से नहीं आती। अगर आपके दिल में उस आदमी के लिए इज्जत नहीं है तो मेरे दिल में भी आपके लिए कोई इज्जत नहीं है। काश के जिन चीजों ने आपको खुदा बनाया मैं उन सबको आग लगा देती। देर किस बात की? लगा देगी। मैं आग लगा भी सकती हूँ। किसने रोका है आपको? आपकी खुशी में हमारी खुशी। आप ये सब सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैं एक औरत हूं। अगर मैं मर्द होती तो आप मेरी भी खाल खिंचवा देते। परेशान मत, कुछ नहीं जलाऊंगी मैं। हमने तो आपको इजाजत दे दी है। वो इसलिए क्योंकि इसका नतीजा सिर्फ मेरे डैडी को ही नहीं बल्कि इस मुल्क की पूरी आवाम को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आप लोगों का खसारा तो हमारी आवाम ही बर्दाश्त करती है ना। आप लोगों के लिए क्या मुश्किल है? नुकसान पूरा करने के लिए सीमेंट और शुगर के दाम बढ़ा देते हैं। आखिर ये इंडस्ट्री आपकी है, ये सीट भी आपकी है और ये बेवकूफ आवाम भी आपकी है। आप जैसे फरौन सियासतदानों के तो मुंह ही नहीं लगना चाहिए। रुको। इस तरह जाने की बजाय आपको हमसे एक्सप्लेनेशन मांगनी चाहिए थी। किस किस बात की एक्सप्लेनेशन देंगे आप? अपना घर देखा है आप? और ये घड़ी कम से कम 8-9-10 हजार पाउंड से कम की नहीं है। हमारा गरीब मुल्क जिसका बाल बाल कर्जे में जकड़ा हुआ है, उसके सियासतदानों को ये लाइफस्टाइल सूट नहीं करती। और आप मुझे अपना वो सेल तो दिखाएं जहां पर आप अपने दुश्मनों को पकड़कर मारते हैं। सेल? जी, मैं जानती हूं आप सबकी अपनी अपनी जेलें हैं जहां पर आपने उस बंदे को बंद करके रखा है।
कभी सोचा है कि उसके बीवी बच्चों का क्या हाल होगा? और ये सब बातें आपको यूके वालों ने बताई होंगी। ये सब जानने के लिए थोड़ी सी अक्ल और 2 आंखें ही काफी। कमाल को देखने के बाद लगता नहीं है कि उसकी बेटी में इतनी आग होगी। आग है, बहुत आग है, क्योंकि मैं आप जैसे लोगों से डरती नहीं हूं। और एक बात गौर से सुन लेना कि मैं वो लड़की नहीं हूं जो गिफ्ट से इंप्रेस हो जाऊंगी। अगर आप में जरा सी भी शर्म है तो अनजान लड़कियों को गिफ्ट्स देने के बजाय थोड़ी सी खैरात में पैसे दे दिया करें। इस मुल्क के गरीबों का भी भला हो जाएगा और आपका। बोल नहीं जितना बोलना था। मैं तो और भी कुछ बोल सकती, सुनना चाहेंगे आप? ये क्या है? आज का अखबार है। ये तस्वीर तहसीन की है। इस आदमी ने मुझे बदनाम करने के लिए इस औरत और इसके बच्चों को मेरे नाम से मंसूब कर दिया। और आप जानती हैं कि इसका अंजाम क्या हुआ? इस औरत को तलाक हो गई। मेरी गलती सिर्फ ये है कि जब मुझे इस पूरे वाक़े का पता चला तो मुझसे रहा नहीं गया। देखिए, सियासतदानों का क्या है, मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी वजह से किसी भी शरीफ औरत की इज्जत पे हर्फ आए। अब आप ही फैसला कीजिए, क्या मैंने उस आदमी पर हाथ उठाकर गलती की है या सही किया है? उफ, तुम्हें नहीं पता मैं क्या कर कर आई हूँ आज। मुझे तो ये यकीन नहीं आ रहा कि मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। मम्मी डैडी को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। बेटा, तुम जानती हो वो हमारी पार्टी के लीडर हैं। वो बहुत बड़े आदमी हैं। बड़ी प्रेस्टीज की बात है उनसे इस तरह से मिलना, उनके यहाँ खाने पे जाना। मम्मी समझाए ना डैडी को, मैंने नहीं मिलना है उनसे। वो मैंने सोचा था कि आपसे कभी बोलूंगी नहीं, लेकिन उफ, तुम्हें नहीं पता मैं क्या कर कर आई हूँ आज। मुझे तो ये यकीन नहीं आ रहा कि मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। मम्मी डैडी को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। लेकिन तुम कह तो रही थी कि वो बाद में ठीक हो गए थे, फिर वो कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं होगा। तुम्हें नहीं पता मैं वहां पर क्या बकवास कर कर आई हूँ। मैंने उन्हें इतनी बातें सुनाई, और जब मैं घर पहुंची तो वो किसी गर्ल्स स्कूल की इनॉग्रेशन कर रहे थे। ऊपर से डैडी उनकी तारीफ पे तारीफ किए चले जा रहे थे। आई गॉट सो एम्बैरेस्ड। और तुम्हें पता है, अच्छे खासे बड़े पहुंचे हुए पॉलिटिशियन है वो, गांव के गांव है उनके। ही इज फिल्थी रिच। तो नाउ यू आर इम्प्रेस्ड? ऑफ कोर्स नॉट। लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ पर जिसके पास जितना पैसा है उसी का कानून चलता है। मुझे तो लग रहा है कि मम्मी डैडी भी यहाँ पर सेफ नहीं है। मैं उनको अपने साथ यूके ले जाती हूँ। और मैं, अगर तुम्हारे जाने के बाद उन्होंने मुझे पकड़ लिया फिर? वो मजाक नहीं करो ना यार, मुझे वैसे ही इतना डर लग रहा है। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इतनी इमोशनल कैसे हो सकती हूँ। अरे यार, इट्स ओके, कुछ नहीं होगा। और वैसे भी वो जानते हैं कि तुम बाहर से आई हो, और बाहर वाले थोड़े बखरे टाइप के होते हैं। जब अगली बार मिले तो उनसे कह देना कि मेरी इमोशंस बाहर आ गई थी, और अगर ज्यादा ही बात बढ़ जाए तो माफी मांग लेना। माफी? नेवर। मैं क्यों मांगू उनसे माफी? हेलो जी मामा। मलिक साहब ने हमें घर बुलाया है। क्या मलिक साहब घर पे बुला रहे हैं? अब मामा, वो मैंने अरसलान के साथ कहीं बाहर जाना है। अब मूवी पे जाना है। हाँ, बल्कि ऐसा करें कि आप लोग भी मत जाएं, कोई बहाना लगा दे और उनको बोले कि मैं नहीं आ सकती, मेरी तबीयत बहुत खराब है। और सुने, गलती से भी अरसलान का नाम मत लीजिएगा। हाँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। शाज़मीन सुनो। क्या हुआ? मलिक साहब ने हमें डिनर पे बुलाया
मुझे लग रहा है कि वो मम्मी डैडी को सारी बात वहीं पे बताएंगे। और मेरा नाम लेने से मना क्यों किया? अरे अगर वो वाकई में तुम्हारे पीछे पड़ जाते फिर? ऐसी क्या बात थी बेटा? तुम्हें उस लड़के को समझा देना चाहिए था। अरसलान। हाँ हाँ, जो भी उसका नाम था हमारा। भाई मलक साहब ने खास तौर पे तुमसे मिलना चाहा, तुम्हें खाने पे दावत दी और तुमने साफ इनकार कर दिया। बहुत बुरा किया बेटा। अरसलान मुझे पहले ही कह चुका था। एक तो ये अरसलान मेरी समझ में नहीं आ रहा। क्या तुम उससे शादी करना चाह रही हो? हमें अभी मिले हुए 1 हफ्ता हुआ, अभी तो ना वो डिसाइड कर सकता है ना मैं। तो फिर तुमने क्यों मलिक साहब को मना कराया? बेटा तुम नहीं जानती वो कितने बड़े आदमी हैं। मिल चुकी हूँ मैं उनसे, कोई इतने बड़े आदमी नहीं है वो। अच्छा छोड़ो ना। तुमने मुझे बड़ा शर्मिंदा कराया बेटा। बेटा तुम जानती हो वो हमारी पार्टी के लीडर हैं, वो बहुत बड़े आदमी हैं। बड़ी प्रेस्टीज की बात है उनसे इस तरह से मिलना, उनके यहाँ खाने पे जाना, और तुमने साफ इनकार कर दिया। मम्मी समझाए ना डैडी को, मैंने नहीं मिलना है उनसे। वैसे मुझे इनकी बातें ज्यादा समझ में नहीं आती हैं, लेकिन इस बात पे मैं इनका साथ दूंगी। मैं तो हैरान हो गई थी जब तुमने इनकार किया। अरसलान को तुम्हारी फैमिली कमिटमेंट्स को समझना चाहिए और तुम्हें ये बताना चाहिए उसे कि तुम्हारी अपनी भी कोई इम्पोर्टेंस है। तुम उसके लिए कोई भी पार्टी नहीं छोड़ सकती। ये बात मैं उसको बताऊंगी जिससे मैं शायद शादी करूं, लेकिन जिससे मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है उसको मैं क्यों बताऊं ये बात? और वैसे भी मलिक साहब शुड नो कि वो कोई खुदा नहीं है, उनको कोई भी इनकार कर सकता है। बेटा पाकिस्तान में इस तरह से नहीं चलता, इन लोगों से बना के रखनी पड़ती है। ये बहुत बड़े लोग हैं, इनसे 1000 काम निकल सकते हैं हमारे। तो ठीक है, अगर दब के ही रहना है तो क्या अंग्रेज बुरे थे? उन्हीं के अंडर में रह लेते ना। बस मैंने कह दिया मैंने उधर नहीं जाना है, और अगर आप लोग ने मुझे ज्यादा इंसिस्ट किया तो मैं लंदन वापस चली जाऊंगी। अभी नई नई आई है ना मलक साहब, यहाँ के एटिकेट्स जानती नहीं है। वहां पे लोग ये समझते नहीं है कि अगर कोई इनवाइट करे तो वहां जरूर जाना चाहिए। हो सकता है दिल ना चाह रहा हो। नहीं ऐसी बात नहीं मलक साहब, दरअसल उसकी तबीयत भी कुछ खराब है। मैंने तो कहा था कोई दवा खा लो और चली चलो। मलक साहब को ना करनी कोई मुनासिब बात नहीं है। नहीं, अगर तबीयत खराब है तो फिर डेफिनेटली तबीयत खराब ही होगी। हमारी मेहमान है, उनका ख्याल रखना हम सबका फर्ज है, वरना क्या सोचेंगी हमारे बारे में। अजमल जी मैं गाड़ी निकल। कहीं जाने का इरादा है मलक साहब? जी हाँ, आपकी तरफ जाने का इरादा है। जी मेरी तरफ? क्या नाम है आपकी बेटी का? जी शाज़मीन। शाज़मीन, उनकी तबीयत खराब है ना, तो क्यों ना उनसे जाके मिला जाए। जी। अरे प्लीज घर इतला मत दीजिएगा, घर वाली बात है। ठीक है, जैसे आप फरमाएं। भाई भाई प्लीज। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे वाह, खीरे की कदर कोई आपसे पूछे। हम इसे खाते हैं और आप इसे आंखों से लगाए बैठी हैं। मैं चेंज कर कर आती हूँ। आप कैसी? जी ठीक हूँ। आप बैठे ना मलक साहब। मैं चेंज कर कर आती। रहने दीजिए, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है? तकल्लुफ तो गैरों में होता है, अपनों में नहीं। मुझे मालूम हुआ कि आपकी तबीयत कुछ खराब है, तो पूछने के लिए चला आया।
जी ठीक है। फिर तो आपको दावत पे आना चाहिए। नहीं, मेरा मतलब है बिल्कुल ठीक नहीं है, अभी थोड़ी सी खराब है। मलक साहब को ऐसे जवाब नहीं देते हैं बेटा। पानी का एक गिलास मिलेगा प्लीज? जी मैं लेके आता हूँ। देखिए मलिक साहब, मुझे पता है आप मुझे दावत में क्यों बुला रहे हैं, लेकिन मैंने आपसे जो कुछ भी कहा वो मेरे अपने थॉट्स हैं। आप प्लीज मेरे पेरेंट्स को इन सब बातों से दूर रखें। और आपको? जी देखिए, अगर आप चाहती हैं कि मैं इनको दूर रखूं फिर तो आपको आना चाहिए, और ये अच्छी बात नहीं है कि आप अपने थॉट्स सुना दें और हमारे ना सुने। पानी मलिक साहब। मुझे इंतजार रहेगा आपका। आई होप यू वोंट डिसअपॉइंट मी। पानी का शुक्रिया। आरिश, तुम वापस आ गई वो? तुम जर्मनी से सिर्फ ये पूछने के लिए आए हो? हाँ, टिकट सस्ती हुई थी इसलिए चला आया। यार तुम किसी लड़की को खुश नहीं रख सकते वैसे। कैसी है वो? वो जैसी भी हो आरिश, तुम काफी स्टूपिड हो। यहाँ आने के बजाय तुम्हें कराची जाना चाहिए था उससे बात करने के लिए। नाराज होगी अभी मुझसे। हाँ, और हमेशा रहेगी जब तक तुम अपनी पोजीशन क्लियर नहीं कर लेते। क्यों नहीं कर लेते? वैसे भी तुम दोनों की शादी वादी तो होनी नहीं है, तो फिर व्हाट हैव यू गॉट टू लूज? रियली? माँ सिवाय होप की और है क्या मेरे पास? हाँ ठीक है, तो तुम होप से शादी कर लो, क्योंकि उसे तो अरसलान पसंद आ गया है। अरसलान? इसकी मदर ने मिलवाया था ना उससे? जी हाँ, एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अच्छा खासा गुड लुकिंग इंसान है और बैंक बैलेंस भी आला है उसका। मैं तुम्हें उसकी तस्वीर दिखाऊं? नो थैंक्स। नहीं नहीं, देख लो, ताकि तुम अपने इस होप पर तकिया रख के लेट जाओ। I think I should go. Absolutely, I think you should go. फोन ना कर लें पहले? नहीं यार, क्या मतलब फोन कर लें? डायरेक्ट जाओ, हीरो की तरह एंट्री मारो और जूतियां खाओ जाके। तुम चलो ना मेरे साथ। हाँ ठीक, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, ताकि आसपास के सारे लोग ये समझे कि तुम्हारा और मेरा चक्कर चल रहा है। Really? I don't mind. Smart move. Shut up और जाओ जाओ, you have no time to lose यार। Hey, listen, I'm hungry. अपनी पाकिस्तानी फ्लाइट नहीं है जिस पे खाने को मिलता है, कुछ खिलाओ पहले मुझे। और हीटर थोड़ा कम करो यार। I don't want to go. And I wish I could go with you. What? Don't tell me, तुम भी उनसे impressed हो? नहीं यार, मैं तो सिर्फ ये सोच रहा था कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा तो तुम कंफर्टेबल फील करोगी, लेफ्ट आउट फील नहीं करोगी। Oh, sweet. हाँ, I wish I could avoid it. पता नहीं मैंने उनके सामने अपना मुंह खोला क्यों? देखो, तुम्हें वैसे भी किसी किस्म के प्रेशर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम नहीं जाना चाहती तो ना जाओ। वैसे भी किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करे। Well, except for my parents. उनके लिए तो जाना पड़ेगा। ओके, अब जब बकरा बन ही रही हो तो फिर हंस के बनो ना। ये मैं करने की क्या ज़रूरत है? अच्छा, तो तुम्हें मेरी वाइनिंग मैं लग गई है। अगर मैं सच बोलूं तो तुम मेरे नंबर तो नहीं काटोगी? तुम्हें पता है, तुम्हें देखकर कभी कभी मुझे कौन याद आता है? कौन? आरिश। क्या हुआ? 3 दिन से मैं मलिक की बातें बर्दाश्त कर रहा हूँ, और अब तुमने मुझे उससे मिला दिया जिसका मुझे कंफर्म भी नहीं है कि तुमने उसे रिजेक्ट किया भी है या नहीं। आरिश मेरा दोस्त है और मैं दोस्तों को रिजेक्ट नहीं करती। राइट, और मैं क्या हूँ तुम्हारा? पहले तुम बताओ कि मैं तुम्हारी क्या हूँ? तुम्हें पता है कि तुम ऐसी बातें करके डेंजरस ग्राउंड्स पे जा रही हो। और अगर मैं ये कहूँ कि मुझे लैंड माइंस पर चलने का शौक है फिर? Alright. If that is what you want. और हाँ, तुमने सवाल किया था ना कि तुम मेरी क्या हो? बताऊं? बताओ। और अगर बात दूर तक चली गई फिर? तुम मुझे डरा रहे हो या खुद डर रहे हो बोलते हुए? I dare you. बोलो।
कौन हूं मैं तुम्हारी? मुझे डेयर कर रही हो, किसी और को डेयर मत करना। क्या हुआ है? अब आ गई हो तो अपना मूड ठीक कर लो। मम्मी, आई डोंट लाइक दिस। देखिए मैं वापस चली जाऊंगी, ओके? कैसी बातें कर रही हो? सुन ले। आ चलो। अरे वेलकम, आइए प्लीज। और सुनाइए मलक साहब। बस कमाल साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा फजल है। बल्कि आप लोगों के आने से पहले मैं यही सोच रहा था कि हम सियासतदानों का इतना बुरा इंप्रेशन हो गया है, इसको ठीक कैसे किया जाए। ठीक कह रहे हैं आप, इसलिए मैंने कभी पसंद नहीं किया कि कमाल पॉलिटिक्स में आए। अच्छा, तभी कमाल साहब अक्सर पार्टी की मीटिंग से गायब रहते हैं। आप बताइए, आपके वहाँ यूके में क्या कहा जाता है इस बारे में? यूके वालों का ख्याल है कि अगर इम्प्रेशन बुरे बिहेवियर की वजह से हुआ है तो उसे बिहेवियर चेंज करके बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन दूसरों के बुरे बिहेवियर की वजह से अच्छे सियासतदानों का इंप्रेशन क्यों बुरा हो जाता है? मगर मुझे यकीन है कि इम्प्रेशंस बदलते रहते हैं। वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, गलत कहते हैं। फिर तो अपना इंप्रेशन ठीक करने के लिए उन्हें लोगों से मिलते जुलते रहना चाहिए। क्या ख्याल है आपका? जैसे झूठ कभी नहीं छुपता, वैसे सच्चाई भी कभी ना कभी सामने आ ही जाती है। इसलिए जरूरी तो नहीं कि हमें मिलते रहना चाहिए। लेकिन बेटा मिलते तो रहना चाहिए, वरना आपको पता कैसे चलेगा कि दूसरे के दिल में आपके लिए क्या है। अरे वाह, देखा कमाल साहब ने कितनी खूबसूरत बात की है। जरूरी तो नहीं कि जो मेरे डैडी समझते हैं वो सही है, कि इनके ख्यालात हैं वो मेरे अपने। बेटा तुमने मलक साहब के घर की पेंटिंग्स देखी? आओ, मैं तुम्हें पेंटिंग्स दिखाऊं। जी मिसेस कमाल, क्या मशागिल हैं आजकल? मेरे कोई खास नहीं, घर और बस घर। खाने का पता करो। सुनो, ये क्या कर रही हो तुम? कैसे बात कर रही थी मलक साहब से? अरे भाई, अगर तुम्हें उनके मर्तबे का ख्याल नहीं है तो कम से कम यही सोच लो कि वो तुम्हारे मेजबान हैं। मैं उन्हें सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि हर शख्स उनकी जी हजूरी नहीं कर सकता। लेकिन बेटा, मैंने उनकी पार्टी ज्वाइन कर रखी है। जानती हूँ, और ऑनेस्टली स्पीकिंग डैडी, मुझे तो ये भी समझ में नहीं आया कि आपने ये फैसला क्यों किया। क्योंकि तुम चाहती हो कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स हमेशा गलत आदमियों के हाथ में रहे, कोई शरीफ आदमी इसमें ना आने पाए। मैं ये नहीं चाहती डैडी। पर मतलब तो यही है ना तुम्हारा। याद रखो, गंदगी में हाथ डाले बगैर गंदगी साफ नहीं हुआ करती। और मलक साहब वो आदमी हैं कि जिन्होंने अपने सारे असासे डिक्लेयर कर रखे। अरे भाई, मैंने उन्हें ज्वाइन किया तो कुछ सोच समझ के ज्वाइन किया होगा ना। या तुम्हें अपने बाप पे भी एतबार नहीं है डैडी? एक तो बीबीसी सुन सुन के तुम्हें पाकिस्तान की अच्छाइयां भी बुरी लगने लगी हैं। आई एम बैडली डिसअपॉइंटेड बेटा। आई एम सॉरी डैडी। चलो अब अच्छी तरह बात करो उनसे। जी, तो कैसी लगी आपको हमारी पेंटिंग्स? अच्छी हैं? अरे, जो पेंटिंग्स की कदर करता है हम उसकी कदर करते हैं, और हम उसको तोहफे में एक पेंटिंग देते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, लेकिन बस यही सोचता रहता हूँ कि कहीं लोग ये ना समझें कि मैं किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे नहीं साहब, आपको भला लोगों को इम्प्रेस करने की क्या जरूरत है? अरे देखिए ना कमाल साहब, फिर भी लोग गलत समझ बैठते हैं। अब क्या किया जा सकता है? जी।
वो मैंने सोचा था कि आपसे कभी बोलूंगी नहीं, लेकिन आई एम सॉरी। लगता है कि कमाल साहब ने बहुत डांटा है आपको। नहीं, एहसास दिलाया। मुझे कोई हक नहीं पहुंचता आपको जज करने का। वो उस दिन मैंने आपके मुलाजमों के सामने आपको इसकी जरूरत नहीं है। हमारे मुलाजमीन आदी हैं इन बातों के। मैं तो ये सोच रहा था कि जुर्म बड़ा है, इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। क्या मतलब? थोड़ा सा वक्त निकालें हमारे लिए। हम भी सीखना चाहेंगे कि यूके के पॉलिटिशियंस कैसे बिहेव करते हैं और हमें यहाँ पे कैसे बिहेव करना चाहिए। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। आप क्या समझी थी? हम आपको जेल में बंद कर देंगे? अब ऐसा भी नहीं। well, आपको देख के तो ऐसे ही लगता है कि आपको किसी जेल में बंद कर दिया जाए। दिल तो यही चाहता है। फिलहाल तो मेरे जहन में ना ही आरिश है और ना ही अरसलान। फिर कौन है? मलिक वजाहत। चलो अब देर हो रही है, इससे पहले कि तुम्हारा जहाज नहीं हो जाए। आओ। मेरा जाने को दिल नहीं चाह रहा। क्या मैंने कोई गलत बात कह दी? मलिक साहब आप प्लीज जाएं यहाँ से। The only thing I can do is I can apologize. And please forgive me for this. अरे तुम नहीं जानती इन पॉलिटिशियंस को। अच्छी तरह जानती हूँ, क्योंकि मेरे डैडी भी पॉलिटिक्स में। तुम्हारे फादर को क्या पता? और तुम्हें बड़ा पता है ना? मैं इतना जानता हूँ कि जो शख्स अपने दोस्त की बेटी पे बुरी नजर रख सकता है वो कितना घटिया हो सकता है। बोलो। मैं सोच रही थी कि जब पति चली जाएंगी ना, तब आपको ये खुशखबरी सुनाऊंगी। नहीं मनदा